जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो बात करने वाले हम डीके गोयल सर की बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सभी एमसीक्यूज की थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल, डीके गोयल सर की बुक से। जो पहला क्वेश्चन दोस्त हमसे बोल रहा है, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इज टू एसर्टेन। जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं अपना ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसका क्या पर्पस होता है दोस्तों? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है दोस्त ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, और वहीं आपका बैलेंस शीट बनाई जाती है दोस्त आपकी फाइनल पोजीशन देखने के लिए। तो प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इज टू एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। सर प्रॉफिट और लॉस कौन सा, ग्रॉस या नेट? सर नेट। ग्रॉस भी निकालते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज, प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन? नहीं सर, वो तो बैलेंस शीट बताती है। ग्रॉस प्रॉफिट? नहीं सर, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। नेट प्रॉफिट? यस सर नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन का आंसर होता है जब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों के बारे में पूछता है, जो ऊपर पूछ रहा था आपसे। बैलेंस शीट क्या बताती है? प्रॉफिट और लॉस? नहीं सर, ये तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का काम है। फाइनेंशियल पोजीशन? जी सर। एरर ऑफ अकाउंट? सर ये नहीं बता सकता कभी। टोटल डेटर्स? सर उससे क्या मतलब है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब उसमें डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, सब चीज आपकी डिस्क्लोज करती है आपकी अपनी बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, एट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, ऑन एवरी दिवाली या एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते दोस्त 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी जो फाइनल अकाउंट्स बनेंगे वो बनेंगे दोस्त 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के, जो कि अगले 2 महीने में आपको बताते हैं प्रैक्टिकल है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, फॉर द होल ईयर, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज फॉर पर्टिकुलर पीरियड। बच्चे कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई ऑन अ पर्टिकुलर डेट लगाता नहीं। बैलेंस शीट बेटा ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनाई जाती है, बट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड का मतलब ये नहीं कि 1 साल होगा, जनरली 1 साल होता है। आप चाहो तो 3-3 महीने का बना सकते हो, 6-6 महीने का बना सकते हो, और साल भर का बना सकते हो। उस पीरियड की सभी जानकारी होगी, यानी 12 महीने की सेल्स क्रेडिट में हो रखी होगी, 12 महीने की परचेजेस डेबिट में हो रखी होगी, 12 महीने के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज इनवार्ड, रॉयल्टी, गैस, फ्यूल एंड पावर, ये सारी चीजें आपकी। प्रॉफिट एंड लॉस में 12 महीने की सैलरी, अगर आपने सेल्स 12 महीने की ली है तो आपके सभी खर्चे 12 महीने की होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, ये पॉइंट है। बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये सर भेदभाव क्यों दोनों के अंदर? दोनों है फाइनल अकाउंट, वो भी फाइनल अकाउंट है, ये भी फाइनल अकाउंट है, बट ये बनाया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर और जो बनाया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इसका मतलब ये सर, जो कहानी 31 मार्च को हो रखी होगी, बैलेंस शीट सिर्फ हमें वो बताएगी कैश कितना आया कितना गया, ये कैश अकाउंट बताएगा, पर कैश कितना बचा है ऑन 31 मार्च, डेटर्स कितने रुपए के ऑन 31 मार्च, ये बात सिर्फ हमें बताएगी बैलेंस शीट की 31 मार्च वाली डेट। क्योंकि अगर आपने 28 मार्च को बैलेंस शीट बनाई या 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बनाई, तो डेट की वजह से बैलेंसेस कुछ और होंगे। बात समझ में आ रही है? और वो दिन की बताएगी सिर्फ, क्योंकि एक दिन बाद ही अगर किसी ने पैसा दे दिया, कोई और सामान ले गया, तो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ऑन अ पर्टिकुलर डेट उस दिन का बताता है आपको बैलेंस शीट। आई होप मेरी बात आपको समझ रही। वही फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड का मतलब क्या है? अगर आप 1 महीने का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो 1 महीने की पूरी सैलरी कितनी है, 1 महीने का पूरा रेंट कितना, 1 महीने की पूरी वेजेस कितनी है, सब चीजें बताएगी आपको। क्योंकि वो एक दिन का नहीं बनाया जाता, एक पीरियड का बनाया जाता है। 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी, 12 महीने। जनरली हम 12 महीने वाला बनाते हैं। एक्सेस ऑफ डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा आएगी तो दोस्त क्रेडिट साइड कम, क्रेडिट कम आएगी, इसका मतलब क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। एक्सेस ऑफ डेबिट का मतलब है यहां पर खर्चा ज्यादा हो गया, हमारा खर्चा ज्यादा हो गया। जब खर्चा ज्यादा हो जाता है तो बेटा आपको प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है। आप इस लॉस को क्रेडिट साइड शो करेंगे बाई नेट लॉस के नाम से, क्योंकि अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो क्रेडिट साइड कम आएगी, तो बैलेंसिंग किस तरफ होगी? क्रेडिट साइड बैलेंसिंग मतलब बचा हुआ। एग्जांपल के लिए 12,000 रुपए का डेबिट आ रहा है और 10,000 का क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट में कम है आइटम, 12 में से 10 जाएंगे, 2,000 रुपए का नेट लॉस होगा। सैलरी एंड वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, अगर सैलरी एंड वेजेस नाम से कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो दोस्त पहले जो पॉइंट है उसको देखना आपको। पहला वर्ड क्या है? सैलरी। सैलरी वर्ड से सीधे आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर सर वेजेस वर्ड पहले होता तो ये ट्रेडिंग अकाउंट आंसर होता। अभी इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर सर वेजेस एंड सैलरी वर्ड होता तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता। पॉइंट नंबर 9,
बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो कौन से बैलेंसेस, ऑल बैलेंसेस इन द लेजर, नहीं सर, ऑल बैलेंसेस के अंदर दोस्त रियल, पर्सनल, नॉमिनल सब होते हैं, यानी कैश भी होता है, डेटर भी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, मिसलेनियस एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, सब होते हैं। बट आपको सिर्फ रियल ऑर्डिनल अकाउंट जो होते हैं वो बैलेंस शीट में शो करने होते हैं सर। एग्जांपल के लिए रियल की कुछ एग्जांपल बता दो दोस्त। कैश आपका रियल है, ठीक है, बिल्डिंग आपका रियल है, ठीक है, प्लांट आपका रियल है, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट इत्यादि आपके रियल है। पर्सनल के नाम पर दोस्त डेटर का पर्सनल है, ठीक है, क्रेडिटर्स आपका पर्सनल है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका पर्सनल है। ये वाले बैलेंसेस लिए जाते हैं। आप कहीं भी बैलेंस शीट में वर्ड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, मिसलेनियस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कैरेज इनवार्ड, कैरेज आउटवर्ड, कुछ भी शो नहीं करते, बिकॉज ऑल आर नॉमिनल अकाउंट्स। आप आउटस्टैंडिंग सैलरी शो कर सकते हो बैलेंस शीट में, बट सैलरी शो नहीं कर सकते। आप प्रीपेड इंश्योरेंस शो कर सकते हो, बट इंश्योरेंस शो नहीं कर सकते। आप एडवांस रेंट शो कर सकते हो, बट रेंट शो नहीं कर सकते। नहीं, नॉमिनल अकाउंट्स को आप टोटली इग्नोर करते हो। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के मेहमान है वो। बैलेंस ऑफ पेटी कैश, सर पेटी कैश क्या होता है? वो जो एक लंबी सी पेटी कैश होती है ना फर्स्ट टर्म में जो आप बनाते थे, जैसे बैलेंस आपको शुरू में 10,000 रुपए दे दिए, वेजेस पे कर दो, स्टेशनरी में कितना एक्सपेंस है, क्लीनियस में कितना है, कैरेज एंड कार्टेज का कितना है, पोस्टेज एंड टैली का कितना है, याद होगा आपको जी। उसमें लास्ट में जो बैलेंस बचता था वो क्या होता था सर? बस बचा हुआ पैसा तो एसेट होगा। फिर वो पेटी कैश का हो या मेन कैश का हो, कैश का हो या बैंक का हो, अगर पैसा है हमारे पास, इट इज एन एसेट। सिंपल पॉइंट। ये बहुत पूछा जाता है सीए सीएमए फाउंडेशन के 2-2 मार्क के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस में। जब सीए फाउंडेशन में या सीएमए फाउंडेशन में आप जाएंगे तो पता करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स सर क्या? जो फिक्स्ड एसेट्स होती है सर, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है सर? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, टाइपराइटर, ठीक है, ये सब फिक्स्ड एसेट्स होती है। ये बेटा अर्निंग रेवेन्यू, ये अर्न रेवेन्यू को अर्न करने के लिए होती है। फिक्स्ड एसेट्स आर केप्ट फॉर अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए होती है। सर कन्वर्जन इनटू कैश नहीं सर, फॉर गेटिंग लोन नहीं सर, फॉर रीसेल नहीं सर। करंट एसेट्स होती है, स्टॉक्स होते हैं, ये रीसेल के लिए होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर केप्ट फॉर अर्निंग रेवेन्यू। एग्जांपल के लिए कि मेरे एक रेस्टोरेंट, मैंने वहां पे फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स रखे हैं, किसके लिए? लोग आकर बैठे, ऑर्डर करें और खाएं और पैसा दे जाए, कमाई कर जाए। समझ गए सर? गुडविल क्या होती है सर? करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल या फिक्टिशियस? तो करेक्ट आंसर इज इंटेंजिबल। अगर कई बार आंसर में आपके फिक्स्ड एसेट वर्ड भी होगा बेटा तो भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड के अंदर टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल दोनों आती है। कई बार अगर वर्ड नॉन करंट होगा, मतलब एक एमसीक्यू के संग में 2-4 और करा दे रहा हूं आपको, तो भी आंसर हो जाएगा आपका। चूज द करंट एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो करंट एसेट है वो चुननी है आपको। तो गुडविल फिक्स्ड है, कंप्यूटर फिक्स्ड है, पेटेंट फिक्स्ड है, ये इंटेंजिबल नेचर की फिक्स्ड है, और ये टेंजिबल नेचर की फिक्स्ड है। मैं आपको रीजन भी बता दे रहा हूं, ये इंटेंजिबल नेचर की फिक्स्ड है। द करेक्ट आंसर इज प्रीपेड एक्सपेंस आपकी करंट एसेट है बेटा, ठीक है सर। ये चीज कहां मिलेंगी? तो सर अगर डीके गोयल सर की बुक है तो स्टार्टिंग के 10 पेज में मिल जाएंगी, नहीं है तो मेरे ही कॉन्सेप्ट वीडियोस पड़े हुए आपके अपने इस फेवरेट चैनल पर। स्टिल कोई दिक्कत है, आपको डाउट आता है, हमें पढ़ने का मन करता है, कॉन्सेप्ट सीखने का मन करता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट 7906786321 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर क्वेरी भेज सकते हैं। आपको ऑडियो के रूप में कुछ ही आंसर मिल जाता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, फिर 11th हो, 12th हो, बीकॉम हो, सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन या कोई भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हो और अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट। जो लेजर अकाउंट से हम शेड्यूल फ्रॉम बैलेंस मतलब पूरा एकत्रित करके सामान लाते हैं कि कैश डेबिट साइड में लेजर में दिख रहे थे 7-8 एंट्रियां और क्रेडिट साइड में 9-10 एंट्रियां, तो लास्ट में जो बैलेंस बचता है उसको कहां पर शो करते हैं? सबके शेड्यूल बैलेंस शीट में सर डायरेक्ट नहीं जा सकते, अभी तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं सर, ट्रायल बैलेंस। सारी समरी जो इकट्ठी होती है बैलेंसेस की, कैश, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, सब कुछ, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, सारे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होती है। आपने फर्स्ट टर्म में शायद पढ़ रखा होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, तो मैं जब कौन से वीडियोस में बनाता हूं, चाहे फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर या फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का, तो बोलता हूं अगर ट्रायल बैलेंस के बाद दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक, चाहे अंदर ऊपर दिया हो चाहे नीचे दिया हो, ट्रायल बैलेंस अंदर नहीं होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का आप में रीजन में, ठीक है, 25 ये सबसे नंबर है, बहुत
हम देखेगा गिवन तो बेटा क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के भी शो होगा और एसेट साइड बैलेंस शीट, यानी फिर आंसर हो जाता है आपका डी। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होता, बाहर अपीयर होता, ऊपर नीचे कहीं भी। चलो, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,80,000। कई बार आपसे एग्जाम 4-5 नंबर तक के ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्लास 11th में, और आपसे आगे तो उम्मीद करता है 12th के बाद भी ये चीजें आपके पास आएंगी, 12th में भी आएंगी। 25% ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है सेल्स पर चीज क्या दे रहा है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अल्टीमेटली चीजें समझो, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट लिख दे रहा हूं मैं खाली, या सीओजीएस बोल दो, प्लस जीपी इक्वल्स टू ओटी बेटा सेल्स। तो आपके बुक में एक फॉर्मूला दिया होगा, एक्स मान लो इसको, कुछ नहीं, आप बहुत सिंपल समझो, एक्स के यहां तक पहुंच गए, मतलब 10th तक एक्स था ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, और आपके ठीक है इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में, बहुत सारी चीजों में। तो आपको सेल्स दे नहीं रहा और परसेंटेज बोल रहा है सेल्स पर लगाओ, यानी आपको 1,80,000 कॉस्ट दे रहा है। जीपी आपको पता नहीं, जीपी ये बोल रहा है कि इस पर 25% है। तो बस सिंपल सी बात समझो, जिस पर 25% है, जिस पर भी 25% है, उसको आप मान लो 100 रुपए, 100 रुपए। और ये 100 बने कैसे होंगे दोस्त? अगर आपने 25 रुपए का सामान, अगर आपने 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा तो सामान कितने का हुआ होगा? 75 रुपए का। सर ये तो गलत लग रहा है हमको। बेटा क्यों गलत लग रहा है? 100 रुपए के तो 25% है, जो चीज गायब है उसको 100 मान लो, 1 मान लो, x मानते थे x मान लो। आप सिंपल समझो, ये 25 रुपए और ये 100 रुपए, तो 1,80,000 जो आपका है वो 25 रुपए जब आप निकालोगे तो डिवाइडेड किससे कर दोगे? सर 75 रुपए से। सर क्यों करोगे 75 रुपए से? बेटा 100 रुपए किस पर है? वो सेल्स पर। सेल्स तो है ही नहीं मेरे पास, अगर 20/100 करूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास चीज कौन सी दी हुई है? कॉस्ट। यानी मैंने आपसे बोला मिस्टर श्याम से जाके पैसे ले आओ, पर वहां खड़े थे मिस्टर राम, तो राम श्याम को जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक श्याम आएंगे नहीं, और जब तक श्याम आएंगे नहीं तब तक पैसे मिल पाएंगे नहीं। मतलब आपको प्रॉफिट दिया हुआ सेल्स पर आपको दे दिए कॉस्ट, तो अब कॉस्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। राम से ही बोलना पड़ेगा भाई तू श्याम बन के आ जा, बोलेगा मैं कैसे आ जाऊं? ऐसे आ जा। 1,80,000 रुपए का 25% जो होता है, अगर 25/100 करता है या सेल्स अगर होती, बट सेल्स नहीं है तो कॉस्ट मानूंगा। तो वो 100 रुपए की सेल्स कब थी? जब कॉस्ट कितनी रही होगी? 75 रुपए, प्रॉफिट कितना रहा होगा? 25 रुपए। क्यों सर? क्योंकि 25 रुपए का प्रॉफिट सेल्स पर है। 100 रुपए अगर आपने सेल्स मानी है तो प्रॉफिट 25% के हिसाब से 25 रुपए हो जाएगा या नहीं? जी सर। तो जब भी बेटा सेल्स पर अगर परसेंटेज दे तो आप परसेंटेज घटा देना, कॉस्ट पर अगर परसेंटेज दे और सेल्स दे दे तो परसेंटेज जोड़ देना। सभी चीजों को मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 3 में बताया है, जिसका नाम है गेम ऑफ फॉर्मूला। 50 मिनट की वीडियो जिसके अंदर 4-5 फॉर्मूले पढ़ाए हैं, समझाए हैं, अच्छे से कराए और 7-8 क्वेश्चंस आपके अपनी इसी बुक से। एक बार अगर आपने देख लिए मजा आ जाएगा, चीजें आप मुझे सिखाने लग जाओगे, मुझसे तो सीख ही रहे। 25/175 से 1/3 करेंगे तो दोस्त प्रॉफिट आ जाएगा आपका 60,000। अगर यहाँ आपको सेल्स निकालने को बोलता तो 180 में 60,000 जोड़ दूंगा तो सेल्स आ जाएगी 2,40,000। एक बार आप देखें 60,000 सही है या नहीं है। सर अगर 180 ये है और 60,000 का प्रॉफिट है तो सेल्स कितनी की आ जाएगी बेटा? 2,40,000 की, सबको पता है। अब मुझे बताओ परसेंटेज कितना था प्रॉफिट का सेल्स पर? 25%। तो 2,40,000 का 25% जब आप करोगे तो ये आएगा 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, 60,000 रुपए। फॉर्मूले को वेरीफाई भी करा दिया। स्टिल कोई दिक्कत है, व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्सेप्ट वीडियो से एक बार उनको रेफर करें। अगर चीज़ें कम समझ में आती है, रटते हो तो, या समझोगे तो आराम समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 17, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। सर फॉर्मूला क्या है? ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, इसका कुछ मत करो। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, P&L का आइटम है। दूसरे घर का बच्चा हमारे घर में आ गया, हमारे पापा को अंकल बोलता है, इसलिए इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको घटा दो। 30,000, 38,000, 42,000, 42,000 और 5 7 12 44,000, 44,000 आ गया जुड़ के, माइनस कर देंगे उसमें तो 9,000 रुपए। तो आपका जो COGS आएगा वो कितना आएगा? 35,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 35,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 18 की बात करते हैं। सेल्स है 2,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस बार सेल्स दी है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर 25% का। तो देखो अभी हमने क्या किया था 25/175, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर दे रहा था पर हमें COGS दे रहा था। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट किस पर दे रहा है? कॉस्ट पर। तो बेटा 25/125 करेंगे। सर ऐसा क्यों? अब कॉस्ट को 100 रुपए मान लो
और कॉस्ट पर प्रॉफिट कितना है 25, तो सेल्स कितनी आ जाएगी 125। सिंपल तरीका। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पर दे और आपको सेल्स अवेलेबल कर दे तो नीचे परसेंटेज जोड़ देंगे। ये टेक्निक है, बाकी समझाया कैसे है 5-10 मिनट पूरे लिए हैं मैंने उस वीडियो में। कॉन्सेप्ट नंबर 3 गेम ऑफ फॉर्मूला 1/5, 2000 1/5 करेंगे 400 रुपये। 400 रुपये का आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 2000 में से 400 जाएंगे, वन आंसर है 1600। एक बार चेक कर लें 1600 पर कितने परसेंटेज बोल रहा था। अगर हमारा 1600 सही है तो 25% लगाओगे तो सीधे सही आएगा। तो हम मान रहे हैं 1600 हमारा आंसर है, 10 ट्रायल टाइप का। 25% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये है मेरी, तो प्रॉफिट कितना आ गया 400, प्रॉफिट 1600, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1600 और प्रॉफिट 400, तो सेल्स 2000। सही है, वेरीफाई हो गया फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है बेटा आपकी 1.5 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 और ओपनिंग स्टॉक है 60,000। कई सारे बच्चे रट लेते हैं सर क्लोजिंग को प्लस कर दो ओपनिंग को माइनस कर दो अगर परचेज निकालनी है, और कई सारे बच्चे फॉर्मूले से चलते हैं। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू सीओजीएस। सीओजीएस दी हुई है आपको, ये जो क्लोजिंग माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये जो ओपनिंग प्लस का ये माइनस हो जाएगा। वही काम तो हम कर रहे हैं, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, रटने की जगह समझ कर। 1.5 लाख प्लस 40,000 1,90,000 माइनस 60,000 1,30,000। चलो चूज अ लिक्विड एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग। सर लिक्विड एसेट्स होती है, देखो बेटा सारी करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स होती हैं, सारी करंट एसेट्स लिक्विड एसेट होती है, सिर्फ दो को छोड़कर। दो कौन सी? जब आप लिक्विड एसेट की बात करते हो दोस्तों आपको करंट एसेट में से दो चीजें घटानी होती है, एक तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंस। तो लिक्विड एसेट कौन सी है? तो सर करंट एसेट में से इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस अगर घट जाए तो सब होंगी, यानी कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और आपका एक्रूड इनकम, ये सब आपकी क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आपकी लिक्विड एसेट्स हैं। सर स्टॉक क्या होता है? सर स्टॉक इन्वेंट्री का पार्ट होता है तो वो लिक्विड एसेट नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस खुद ही मना कर रहा है। लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट होता है इसलिए नहीं है, तो कोई भी नहीं है इसमें से। होती क्या? कैश, डेटर्स। तो लिक्विड एसेट्स कौन सी होती है? सारी करंट एसेट्स लिक्विड होती है। सर लिक्विड मतलब क्या होता है? सो जो लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाए, जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए। हमारे डेटर्स इजीली पैसा दे देते हैं, हमारा कैश खुद ही कैश होता है, हमारे बैंक में रखे पैसे करंट इन्वेस्टमेंट बेचोगे पैसा आ जाएगा, एक्रूड इनकम से पैसा आ जाएगा। बट स्टॉक को बनने में बिकने में समय लगता है। और प्रीपेड एक्सपेंस किसी को अगर आपने एडवांस पैसा दे रखा है ना तो वह पैसा वापस नहीं करता, वो सर्विस करने के लिए आपने उसको पैसा दिया है। अगर सैलरी प्रीपेड करी है तो सैलरी में से काम करा लो, इंश्योरेंस प्रीपेड दिया है तो इंश्योरेंस वाले से फैसिलिटी ले लो आप इंश्योरेंस की। चलो जो तो फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। इनमें से कौन सी चीज ड्राइंग्स होती है? तो इनकम टैक्स ड्राइंग्स होता है, हम सर पढ़ते हुए आए हैं चैप्टर नंबर 9 से, जनरल एंट्री से। इनकम टैक्स का एडवांस पेमेंट भी ड्राइंग्स होता है, लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट ड्राइंग्स, सभी की सभी। ऑल ऑफ दीज नीचे से चाहो तो आंसर देख सकते हो, थ्योरी बेस्ड है। करंट लायबिलिटीज क्या होती है सर? वो जो एक साल के अंदर पेमेंट कर दी जाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, सब चीज करंट लायबिलिटी होती है। कंप्यूटर ओन्ड बाय एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज कंप्यूटर ओन कर रही है तो बेटा क्या होगा? ये फिक्स्ड एसेट्स आंसर है, बट टेंजिबल दिखता है इसलिए टेंजिबल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता तो इंटेंजिबल। तो फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती? तो चैप्टर में आपने क्या क्या बनाना सीखा? सर इस चैप्टर में हमने सीखा ट्रेडिंग प्लस P&L प्लस बैलेंस शीट। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीड ट्रायल बैलेंस इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट? किस टाइप के एक्सपेंसेस आर शोन? पूरा बेटा कॉन्सेप्ट ही किस पर था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएंगे और इनडायरेक्ट P&L में आएंगे। द करेक्ट आंसर इज बी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक MCQ आपसे हो पा रहा होगा। स्टिल कोई दिक्कत है? व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। सर कहाँ है अवेलेबल? ये रहा। कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में सब मैंने सॉल्व कराए, लास्ट तो 1 है बेटा, ठीक है। सारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखे। इसके बाद मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट भी कराने वाला हूँ, MCQs भी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज। सब्सक्राइब कर लो अपने फेवरेट चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स को।